Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. So and this is our 17th lecture in which we will solve questions of exercise 3.3. So let's start with this chapter. तो हम चैप्टर से क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग 2-3 पॉइंट समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये ट्रेपीजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या है, इसके एलिमेंट्स, एंगल्स, डायगोनल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसके अंदर टोटल 4 साइड होते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे तरह के होंगे, तो उस क्वाड्रिलेटरल में एक है, फर्स्ट है ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम हम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स जो है पैरेलल होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स, जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो। तो वो कैसे होगा, एक हम पेयर ऑफ साइड्स ऐसे बना लेते हैं जिसको हमने पेयर को पैरेलल कर दिया और दूसरे को नहीं किया है। ये एक है हमारा ट्रेपीजियम। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ए सी इस लाइन के बी डी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। इसमें क्या है, फिर से ए और बी पैरेलल है सी डी के और ए सी जो है बी डी से पैरेलल नहीं है, एक साइड पैरेलल है, ठीक है। तो मिनिमम एक साइड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेपीजियम, कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, ठीक है। अब क्या है, दूसरा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका दोनों पेयर ऑफ साइड्स जो है पैरेलल हो। जैसे कि हमने ऐसे एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी, इसमें क्या है, ए बी पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी पैरेलल है बी डी के। तो इसमें क्या है, दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो है पैरेलल है, तो उसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। ये ट्रेपीजियम में क्या है, सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होना चाहिए, उसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या है, दोनों पेयर ऑफ जो साइड्स होते हैं, फर्स्ट पेयर ये वाला हो गया, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेपीजियम, समझ में आ गया क्या होता है, और पैरेललोग्राम क्या होता है ये पता चल गया। अब क्या है, पैरेललोग्राम में के एलिमेंट्स क्या क्या है। इसमें कुछ एलिमेंट्स नाम का चीज़ कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये है कि ये जो है इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। ए बी साइड का अपोजिट साइड कौन सा है, सी डी, जो कि एक दूसरे से पैरेलल है। मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, कभी भी ये इसके पैरेलल तो नहीं हो सकता, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। और ये इसके अपोजिट है तो ये दोनों पैरेलल होता है, और तो ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, लेकिन ये क्या है, ये इसके एडजेसेंट साइड में है, ठीक है। तो ये इसका एडजेसेंट साइड है और ये इसका एडजेसेंट साइड है। तो ये हो गया इसका एलिमेंट। अब इसके एंगल के बारे में हम जानते हैं कि इसके एंगल में क्या प्रॉपर्टी होता है पैरेललोग्राम के। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट में कौन सा है, ये, अगर ये बाई होगा तो ये भी बाई होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर होगा किसी अलग कंडीशन में है। रेक्टेंगल जब हो जाएगा तब ये चारों एंगल बराबर हो सकता है, लेकिन अभी बात सिर्फ पैरेललोग्राम की है। तो पैरेललोग्राम में क्या है, सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है, और अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। मतलब कि अगर जो ए बी सी डी है, तो इससे हम क्या क्या चीज़ जान रहे हैं पैरेललोग्राम में, कि ए बी पैरेलल होता है सी डी के, ए सी पैरेलल होता है बी डी के, ठीक है। और ये जिस ऑर्डर में हम पहले साइड को लिखते हैं उसी ऑर्डर में दूसरे साइड को लिखना चाहिए शो करते हुए। जैसे कि अगर जो हम ए बी पैरेलल लिखे हैं तो ए बी पैरेलल लिखे तो ए बी पैरेलल कितना होगा, किसके होगा, सी डी के पैरेलल होगा। उल्टा हम नहीं लिखेंगे, ए सी पैरेलल होगा बी डी के, इस तरह से। तो ये तो हो गया सबसे पहले कि पैरेलल। अब साइड्स में भी प्रॉपर्टी है कि दोनों जो अपोजिट साइड होगा पैरेललोग्राम का वो बराबर होता है, ठीक है। मतलब ए बी का जो लेंथ होगा, ए बी का लेंथ सी डी के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। और ए सी का लेंथ इसके अपोजिट साइड में कौन सा है, बी डी, उसके लेंथ के बराबर होगा। ए सी इक्वल टू बी डी, ये लेंथ की बात है, ठीक है।
मतलब इसकी बात है, ठीक है। इसमें अब हम दो चीज़ देख लिए कि पहले दो तो पैरेलल का हो गया, दो इक्वल हो गया साइड में। अब एंगल में क्या है, अपोजिट एंगल बराबर होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, अपोजिट एंगल बराबर होगा। इस तरह से इसमें तीन प्रॉपर्टी, तीन चीज़ हो गया, एक तो पैरेलल का, एक जो साइड का लेंथ है और दूसरा एंगल, ठीक है। इससे रिलेटेड तीन प्रॉपर्टी हम जान गए पैरेललोग्राम का। अब क्या है, डायगोनल्स के बारे में आप जानते हैं कि इसके डायगोनल्स में क्या होता है। इसके डायगोनल्स में एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल ये ड्रॉ किया, एक डायगोनल ये ड्रॉ किया, तो ये डायगोनल ए बी सी डी इसका नाम है। तो ए डी डायगोनल जो है, अगर जो हम इस पॉइंट से देखें तो इसका लेंथ और यहाँ से यहाँ लेंथ बराबर होगा। इस पॉइंट को ओ कह दें तो ए ओ जो लेंथ होगा वो ओ डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सी डी लाइन है जहाँ पे ये ओ को कट किया है, क्रॉस किया है, वो इसको बाइसेक्ट किया है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो ए ओ जो होगा वो ओ डी के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से सी डी जो डायगोनल है इसको ये लाइन बाइसेक्ट किया है, मीन्स डी ओ का वैल्यू जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा। इस तरह से डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इक्वल लेंथ पे काटते हैं। मतलब ये लेंथ जितना होगा वही लेंथ इतना होगा, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये लेंथ जितना होगा ये लेंथ इतना होगा। ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। हो सकता है कि ये 3 हो तो ये भी 3 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। इस तरह से इसका लेंथ बाइसेक्ट करता है डायगोनल एक दूसरे को। तो ये हो गया हमारा तीन प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट इट्स स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। एक पैरेललोग्राम है इस तरह का, क्वेश्चन है 1। इसमें क्या है, ये A B C और D पैरेललोग्राम है, तो इसका डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये O है। अब ये कह रहा है A में क्या है, AD इक्वल टू क्या होगा, दूसरा क्या है DCB, एंगल DCB, तीसरा है OC, फोर्थ है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस एंगल CDA इक्वल टू क्या होगा। ये इसमें 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है। तो AD किसके बराबर होगा, AD किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड के बराबर होता है इसका, साइड्स जो होता है। तो AD इसके अपोजिट में कौन सा है, BC, तो BC के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया एंगल DCB, ये एंगल अगर इस तरह से लिखा हो DCB, तो D से चलना है, C को होते हुए B तक जाएंगे, मतलब DCB, तो बीच का जो पॉइंट होता है ना वहाँ के एंगल की बात हो रही होती है। तो एंगल DCB कितना किसके बराबर होगा, वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस एंगल को एंगल BAD लिख सकते हैं या एंगल DAB लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगा, एंगल BAD, लेकिन A बीच में रहना चाहिए, ठीक है। अब है OC लेंथ, O से C लेंथ, ये लेंथ किसके बराबर होगा, ये डायगोनल है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो ये जितना होगा वो होगा, तो OA के बराबर होगा। ये OC जो है OA के बराबर होगा। अब क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एंगल DAB, ये एंगल प्लस CDA, मतलब ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर ये एंगल होता है, तो उधर वाले को लिख देंगे एंगल BCD, इस वाले को, और इसके बराबर ये वाला होगा तो इसको कैसे लिख देंगे, एंगल ABC। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है, ये एंगल B है 100 डिग्री, ये है A इक्वल टू Z, और ये D पॉइंट है, इसका वैल्यू है एंगल बाई, और ये है X, ठीक है। तो इसमें क्या है, X/Z का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे क्या है,
हम जानते हैं जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है, सिंस ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का सामने का एंगल हमेशा इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, और ये कितना है 100 डिग्री। बी जितना है उतना ही डी होगा, तो बाई का वैल्यू तो हमें मिल गया, इसलिए एंगल डी का वैल्यू क्या है, बाई। बाई इक्वल टू क्या हो गया 100 डिग्री। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। अब क्या है, जितना जेड होगा उतना ही एक्स होगा, ये तो श्योर है, ठीक है। तो जेड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। और क्या है, ए का वैल्यू अगर हम एक्स मान लें तो जेड का वैल्यू भी सेम ही होगा। तो अब क्या है, और एक चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल का जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 360 होता है। तो वो चीज़ लगाते हैं हम कि क्या हो, हमारे पास होना चाहिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये होता है 360। तो इसका इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, 100 जेड बाई एक्स, ये होगा, मतलब एक्स प्लस बाई प्लस जेड प्लस 100 इक्वल टू होना चाहिए 360। अब क्या है, हमारे पास आ गया है बाई का वैल्यू भी पता है, एक्स तो को रहने दिया, बाई का वैल्यू हमें पता चल गया है 100, और जेड जो होगा वो एक्स के बराबर होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसके जगह पे जेड की जगह पे हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब प्लस ये हो गया 100 इक्वल टू 360। अब ये एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो गया 2x, और 100 प्लस 100 200 इक्वल टू हो गया 360। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 200, 360 माइनस 200 ये हो गया कितना 160, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 160 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 80। अब x का वैल्यू 80 आ गया तो z का भी वैल्यू 80 होगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, इसलिए x हो गया 80, बाई हमें निकल गया था पहले कितना 100, और z क्या होगा, z इक्वल टू x इक्वल टू 80। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड में क्या है, इसमें भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें एक एक्सटीरियर एंगल है z, एक इंटीरियर एंगल है x, एक एंगल है 50 और ये है बाई। हमें निकालना है x बाई जेड का वैल्यू इसमें भी। अब क्या है, ये एंगल अगर जो 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 50 हो गया। कैसे ये 50 हो गया, इस पॉइंट को हम नाम देंगे A, ये हो गया B, ये हो गया C और D। सिंस ये पैरेललोग्राम है, सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, इसलिए एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा, इंटीरियर एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ये तो 50 हो गया। अब पॉइंट A पे टोटल एंगल, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल किसी पॉइंट पे 180 बनता है, इसलिए Z इक्वल टू क्या होगा, अब क्या होगा 50 प्लस Z मिला के होना चाहिए 180। तो यहाँ से Z इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। ये बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे टोटल 180 क्यों हो रहा है A पॉइंट पे, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल होता है 180 होता है। अब उसमें अगर तुम दो ड्रॉ कर लो, एक इधर तब भी 180 ही रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है, एक लाइन है इस तरह से, इधर का एंगल कुछ भी हो और इधर का एंगल कुछ भी हो, दोनों को मिला के 180 ही होगा। तो इस तरह से हमारा Z हो गया 130। अब क्या है, अगर जो Z 130 हो गया तो और x बाई बराबर होगा, ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो ये लाइन इसको यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये 360 होता है। तो इसमें क्या कर लेंगे, x प्लस 50 प्लस बाई प्लस 50 इक्वल टू 360 होना चाहिए।
अब बाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू सेम होगा, इसलिए दोनों की जगह पे सेम वैल्यू रख लेते हैं। बाई को हम एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स प्लस 50 प्लस बाई को हम एक्स कर देते हैं, क्योंकि एक्स और वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है, एक्स और बाई का। और ये हो गया 50 इक्वल टू 360। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लो। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 50 कितना हो गया, 100 हो गया, इक्वल टू 360। इसलिए 2x इक्वल टू हो गया 360 माइनस 100 इक्वल टू 260। इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, 260 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 130। तो x का वैल्यू आ गया 130। तो अब सबका वैल्यू पता चल गया, x इक्वल टू हो गया हमारा 130, बाई भी हो गया 130, और z पहले हम निकाल चुके थे, कितना था 130, ये भी 130 था। इस तरह से तीनों एंगल हमारा इसमें निकल गया 130। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। इसमें भी एक पैरेललोग्राम है। इस तरह से इसके डायगोनल्स हैं। और ये एंगल है बाई, ये है 30 डिग्री, ये है एक्स, ये है 90 डिग्री, ये है जेड। निकालना है इसमें एक्स बाई जेड का वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये अगर जो 90 डिग्री है, ये 90 का सिंबल होता है। अगर ऐसा साइन है तो ये मतलब 90 डिग्री है, तो एक्स क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सेम। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब क्या है, ये अगर जो x 90 है तो बाई क्या होगा, इन ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको ओ ए बी कह लो, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ये क्या हो जाएगा, x, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो x का वैल्यू है कितना 90 प्लस बाई प्लस 30 इक्वल टू 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ऑफ ए ट्रायंगल वो होता 180। तो यहाँ से बाई, ये क्या हो गया 120 प्लस बाई इक्वल टू 180। सो बाई इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी हमारा बाई भी आ गया, एक्स आ गया 90, बाई आ गया 60। अब चाहिए हमें जेड। जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू एंगल बाई होगा। वो क्यों, जेड इक्वल टू एंगल बाई, बाई इक्वल टू कितना है 60। रीजन, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। कैसे वो मैं बताता हूँ। रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल आर सेम। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये दोनों एंगल जेड और बाई अल्टरनेट एंगल कैसे है, अगर जो कोई दो लाइन पैरेलल लाइन हो, उसको एक तिरछी लाइन अगर काटती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी है इंटरनल अल्टरनेट एंगल। और आउटर अल्टरनेट एंगल ये इसके इक्वल होता है, और ये जो है इसके इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इसमें ये कैसे है अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे क्या है कि ये दो लाइन है, इसको ये लाइन काट रही है। तो जब दो लाइन काट, ये पैरेलल लाइन है, इसको एक तिरछी लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाता है, और ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। इस तरह से एंगल जेड इक्वल टू एंगल बाई इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का तीनों आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी एक पैरेललोग्राम है। इसका फोर्थ क्वेश्चन, एक इस तरह का पैरेललोग्राम है। इसमें एंगल्स कितना है, ये है बाई, ये है एक्स, ये है 80 डिग्री, और ये है जेड। तो हमें एक्स बाई जेड चाहिए तीनों।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल बाई इक्वल टू, सिंस ये पैरेललोग्राम है तो एंगल बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। ये हो गया। अब ये अगर जो x है, सॉरी ये 80 है तो ये 80 हो गया। अब ये x है तो ये भी हमारा x होगा। ठीक है, तो अब जो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर का टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है, सम कितना होता है 360। तो हम क्या लिख लेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल ये 360 होता है। तो हम इसको ऐड करके देख लेंगे, x प्लस बाई का वैल्यू कितना हो गया 80, प्लस ये एंगल भी x होगा, प्लस ये 80 है, ये इक्वल टू क्या हो गया 360। अभी x प्लस x क्या हो गया 2x, प्लस ये हो गया 160 इक्वल टू 360। तो 2x इक्वल टू हो गया 360, 180 राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, सॉरी 160 राइट साइड जाएगा तो माइनस 160 इक्वल टू 200। तो x इक्वल टू क्या हो गया 200 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 100, बाई हमें पहले से पता था 80, x आ गया 100। अब हमें चाहिए z। तो अब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे टोटल एंगल 180 बनता है। जैसे सपोज एक लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल 180 होता है। अब ये चाहे एक एंगल में बन जाए या तो दो एंगल, अलग अलग एंगल मिला के हो। अगर ये x है और ये एक y है, ये 180 है तो ये भी इन x और y का सम 180 होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन है, उस पर एक इस तरह से एंगल बन रहा है। तो एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, तो दोनों का सम होगा 180। तो अब क्या करेंगे, नाउ z प्लस एक्स इक्वल टू 180 रीजन एट ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, टोटल एंगल इज 180। तो z का वैल्यू हमें निकालना है, x का वैल्यू कितना आ गया 100 इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। इस तरह से हमारा ये z का वैल्यू आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी एक पैरेललोग्राम है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें x बाई जेड का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर ये पैरेललोग्राम है तो बाई का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। एंगल बाई सबसे पहले निकाल लेंगे, बाई इक्वल टू 112 हो जाएगा। रीजन अपोजिट एंगल है ये पैरेललोग्राम का, इसलिए इक्वल होगा ऑफ अब क्या है, बाई निकल गया। अगर ये बाई हमें निकल गया है तो हम इस ट्रायंगल में देखेंगे। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। इन ट्रायंगल ए सी डी देखो, ये एक ट्रायंगल है तो टोटल सम 180 डिग्री होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो 40 प्लस बाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 होना चाहिए। 40 प्लस बाई का वैल्यू क्या है 112 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ये कितना हो गया 152 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 152, ये हो गया 28 डिग्री। तो इस तरह से एंगल एक्स आ गया 28, बाई आ गया। अब हमें चाहिए जेड का वैल्यू। फिर से हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर ये पैरेलल लाइन है ये दोनों, तो जेड और एक्स और जेड दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो वो दोनों इक्वल होगा। एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स, वो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू है 28 तो ये भी 28 होगा। रीजन क्या है, बोथ जेड, एंगल जेड एंड एंगल एक्स आर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है अभी हम लोगों ने देखा है, तो इसलिए ये दोनों सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीनों एंगल आ गया 28 और 112 डिग्री। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं अगर एंगल डी प्लस बी इक्वल टू 180 हो। एक थर्ड है क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट, अगर एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो। एक पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं। अगर एक ये ए बी सी डी है, अगर डी प्लस बी इक्वल टू 180 हो, मतलब इसका दोनों का सम क्या है 180 है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं। तो पैरेललोग्राम कहने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि दोनों का सम, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब क्या है, दोनों इक्वल हो और सम अगर जो 180 हो
तो दोनों एंगल कितना होगा फॉर ए पैरेललोग्राम? एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल बी। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो एंगल डी को हम मान लेते हैं x। तो अगर d को x मानेंगे तो b भी x हो जाएगा, इक्वल टू 180, यानी कि 2x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसका दोनों एंगल d और b 90-90 होगा तो पैरेललोग्राम तो कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं। वो किस केस में होता है, रेक्टेंगल के केस में या स्क्वायर के केस में। इन दोनों केस में क्या होता है, ये 90 होता है, ये भी 90। ए बी सी डी, ए बी सी डी, दोनों में क्या है, एंगल बी और एंगल सी का सम देखो 180 हो रहा है। और इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम कहने के लिए बस ये चाहिए था कि वो एंगल सामने का इक्वल हो। तो सामने का एंगल दोनों का इक्वल हो गया 90-90 पे, और दोनों का सम 180 भी हो जा रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं यस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या है इसी का, अगर ए बी इक्वल टू डी सी हो जाए, सेकेंड में क्या है, अगर ए बी इक्वल टू डी सी हो जाए और वो लेंथ कितना हो, ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये कितना हो, ए डी 4 सेंटीमीटर हो और बी सी 4.4 सेंटीमीटर हो, तब क्या है, इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं। अब क्या है, इस चीज़ को समझो, ये दोनों के यहाँ पे गैप क्या है, सेम है, यहाँ भी गैप सेम है। तो क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन तो पैरेलल है। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, अगर दो लाइन के बीच में हमेशा गैप सेम हो तो लाइन इसको हम बोलते हैं पैरेलल। ये लाइन है हमारा ए बी और ये सी डी, ये पैरेलल कब इसको बोलेंगे कि जब दोनों लाइन के बीच में गैप सेम हो। तो अगर जो ये गैप 8 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है। इस 8 सेंटीमीटर के वजह से क्या पता चल रहा है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल तो है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल तो है, लेकिन क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल कब होता, जब ये गैप सेम होता। मतलब कि ये पैरेलल कब होता, अगर जो इनके बीच का गैप हमेशा सेम होता। लेकिन यहाँ पे गैप क्या है, 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4.4 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए था कि दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होता है। जहाँ सिर्फ एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो इस केस में इसको हम ट्रेपीजियम बोल सकते थे, लेकिन पैरेललोग्राम इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको बोल देंगे ये पैरेललोग्राम नहीं है, नो, बिकॉज ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे सिर्फ एक साइड पैरेलल है, इसमें कौन सा साइड पैरेलल है, सिंस ये लेंथ दोनों में बराबर है इसलिए ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और अगर जो ये दोनों इक्वल होता तो हम इस लाइन को पैरेलल कहते। तो एक साइड से पैरेलल है इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होना चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा 3 का 2 हो गया। अब 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और सी इक्वल टू 65 डिग्री। एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, एंगल ए इसमें है 70 और सी है 65, ए 70 और सी है 65। तो अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम के सेम होते हैं, यहाँ पे सेम नहीं है इसलिए इसको हम पैरेललोग्राम नहीं कर सकते। नो, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट सेम। अगर दोनों पेयर अपोजिट एंगल का सेम होता तभी पैरेललोग्राम कर सकते थे। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है,
आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, या तो आप मेल भी कर सकते हो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैथ्स जिम का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हो। तो अगर जो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेललोग्राम हो, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे ये तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन हमें ड्रॉ कैसा करना है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल तो यह है, लेकिन ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल हो। तो इसमें अपोजिट एंगल तो इक्वल है लेकिन पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये है। तो वैसा एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं काइट, इसको याद रखना है, इस तरह का होता है काइट। तो काइट में क्या होता है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। कैसे पैरेलल नहीं है, इन दोनों के बीच का गैप देख लो, ये लाइन्स जो है, ये दोनों लाइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्लोज हो रहा है, नीचे की तरफ धीरे धीरे दूर हो रहा है, गैप बढ़ रहा है। तो इस तरह से पैरेललोग्राम नहीं है। सिमिलरली हम इस साइड को भी अगर देखें, इन दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पेयर को देखें, तो नीचे गैप बढ़ रहा है, ऊपर गैप कम हो रहा है, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है। लेकिन क्या है, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल जो है इसके इक्वल होता है, ये होता है काइट। तो काइट क्या है, पैरेललोग्राम नहीं होता, एक क्वाड्रिलेटरल होता है सिंपल, लेकिन इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और क्या होता है, अल्टरनेट साइड इक्वल होते हैं, सॉरी एडजेसेंट साइड का लेंथ इक्वल होता है। मतलब ये साइड जो है इसका लेंथ इसके इक्वल होगा और इस साइड का लेंथ इसके इक्वल होगा, ये लेंथ बराबर होगा। जबकि पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता था, ये इसके इक्वल होगा लेंथ, ये इसके इक्वल होगा लेंथ में। जबकि काइट में क्या हो रहा है कि जो एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर है। ये होता है काइट, जिसमें अपोजिट एंगल पैरेलल होता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसको अगर जो पैरेललोग्राम जो बनता है, काइट का ये कंडीशन होता है, स्पेशल कंडीशन। जैसे ये जो काइट है, इसको हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो ये इसका एक्सिस है, सपोज कर लो ये इसका एक्सिस है, तो जो लेंथ ये है उसी लेंथ का अगर जो हम इस एक्सिस पे इसको कट लगा दें, ठीक है, तब ये पैरेललोग्राम बनता है। और उसमें भी ये केस होता है रोम्बस का, ये साइड इसके इक्वल होगा तब जाके ये बनता है पैरेललोग्राम या रोम्बस। अदरवाइज क्या है, काइट जो होता है इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है और एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन 5, एक पैरेललोग्राम है, उसके एंगल्स 3:2 के रेशियो में है। मीन्स ये एंगल अगर जो 3 टाइम्स है किसी का, तो ये 2 टाइम्स है। जो बड़ा वाला एंगल होगा इसको यहाँ हम देख लेते हैं, ABCD। तो सपोज कर लेते हैं ये तो रेशियो वैल्यू है, एग्जैक्ट एंगल तो हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट एंगल तो निकालना है। हम सबसे पहले एक रेशियो वैल्यू सपोज कर लेंगे या कॉमन रेशियो सपोज कर लेंगे, सो दैट हम वेरिएबल के टर्म्स में इस एंगल्स को हम निकाल सकें। लेट द रेशियो वैल्यू और कॉमन रेशियो इज x। कॉमन रेशियो अगर जो x होगा तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा इक्वल टू 3x। क्यों, क्योंकि एंगल C और एंगल A दोनों अपोजिट एंगल हैं। रीजन क्या हो गया यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स आर सेम, मतलब अपोजिट एंगल सेम होते हैं। एंगल D इक्वल टू क्या होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, इसका भी रीजन क्या है, और एंगल B क्या है 2x, इसका भी रीजन क्या है, यही वाला रीजन है इसका भी। अब क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल 360 हो जाएगा, 3x प्लस 2x
फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल फिर से 3x है, प्लस फिर से 2x इक्वल टू 360। ये कितना हो गया, 3 2 5 5 10, 10x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 36। तो ये x का वैल्यू आ गया 36। जब x का वैल्यू 36 आ गया तो एंगल a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या है 3x, तो 3 इंटू 36 108 डिग्री। एंगल b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू 36 72 डिग्री। एंगल c इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एंगल a इक्वल टू 108 डिग्री, और एंगल d इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 72 डिग्री। इस तरह से ये चारों एंगल हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, वैसे तो हम पैरेललोग्राम हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन क्या है अगर वैल्यू पता नहीं है तो इसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, लेकिन जब हमें वैल्यू पता चलेगा एंगल का तो इसका जो फिगर है वो चेंज भी हो जाएगा। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट एंगल सेम है। तो अगर जो ये एंगल x है तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये होगा। और अपोजिट एंगल, अगर पैरेललोग्राम ये बोला कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल तो सेम होता है हमेशा, तो ये x है तो ये भी x होगा। और इसका एडजेसेंट जो अगर इक्वल था x, तो इसका अपोजिट ये भी x इक्वल होगा। तो अभी चारों एंगल अगर जो इक्वल है तो ऑब्वियस है ये पैरेललोग्राम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है, तभी तो सबका एंगल इक्वल होगा। लेट एन एंगल इज x, सो एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा। अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, वो भी x हो जाएगा। सेकेंड एडजेसेंट एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। मतलब ये एंगल हमने अगर सपोज किया था तो इसका एडजेसेंट तो इक्वल कह रहा है x हो गया, इसका अपोजिट इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और इसका जो सेकेंड एडजेसेंट एंगल ये है वो इसके अपोजिट होगा तो वो भी x होगा। सो सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, ये 360 होना चाहिए। तो ये हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल है। ये हो गया 360, तो ये 4x इक्वल टू हो गया 360, तो x इक्वल टू हो गया 360 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब x का वैल्यू 90 डिग्री होगा तभी एडजेसेंट एंगल हमेशा इक्वल होगा और वो पैरेललोग्राम भी होगा। तो ये वाला कंडीशन हो गया 90 डिग्री के साथ, जो कि है रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में। तो इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर वीडियो को शेयर करें। और हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 18th लेक्चर, उसमें हम इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।